हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। सभी को, पूरे दुनिया वालों को जय मसीह, भगवान, गॉड और इस पूरे पृथ्वी पर आने वाले सभी धर्मों को नमस्कार। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। परसों 20 तारीख को 20 दिसंबर 2025 यानी परसों, आज 22 तारीख है, तो परसों एक प्रोग्राम आया द ललन टॉप पे, जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है। तो उसमें आया कि भगवान है कि नहीं है, डज गॉड एग्जिस्ट, मतलब भगवान है कि नहीं है, वो खुदा या खुदा, भगवान, अल्लाह, निरंकार, दृश्यकार, प्रकृति, और ये प्रकृति में रहने वाले जो भी चीज़ें हैं वो बनी कैसी हैं, ये कैसे बनाई गई हैं, या अपने आप बन गया, या इसका कोई मालिक है। इसी पे सवाल हो रहा था dallanantop.com पे कि अल्लाह, खुदा, ईश्वर हैं या नहीं। इसमें दो आदमी थे, जावेद अख्तर साहब थे जो पोएम लिखते हैं, राइटर हैं, लेखक हैं और गीत वगैरह लिखते हैं, और बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी है, फिल्मों से जुड़े हुए हैं। और एक मुफ्ती साहब समैल नदवी साहब हैं, वो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलरशिप ऑथर हैं और रिसर्चर भी हैं, और वो PhD भी कर रहे हैं। तो उनका मैं प्रोग्राम देख रहा था। अब ये प्रोग्राम जब मैं देख रहा था तो इसमें यही हुआ कि भाई जावेद साहब ने पूछा है, जावेद अख्तर साहब ने पूछा है कि अगर भगवान या खुदा या ईश्वर हैं तो आप मुझे दिखाओ, ये दुनिया में इतनी जो समस्याएं पैदा हैं, अच्छाई है, बुराई है, लूट है, पीट है, काट है, मार है, बच्चे मरते हैं, या फिलिस्तीन का जो भी मसला है, या वगैरह वगैरह, जो भी इस दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, किसी का बच्चा मर जाता है, किसी की मौत हो जाती है, किसी एक्सीडेंट हो जाता है, वगैरह वगैरह, इस दुनिया की उनको जानने का अधिकार है। और इंसान को सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इंसान अगर सवाल पूछेगा ही तभी उसका जवाब ढूंढना बनता है। इंसानों को सवाल और जवाब करने के लिए ही तो ये शरीर है, और ये पूरे धरती के लोग सवाल और जवाब करते आ रहे हैं, और इस पे बहुत सी सभ्यताएं हैं, और ये सब कुछ होते हुए आकर के 2025 में है। मेरी वीडियो बहुत से अपलोड है इस पे, ठीक है। तो सवाल पूछना और जवाब देना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझाने के लिए। तो जो मुफ्ती साहब हैं उनको अब देखिए समझाने का तरीका ठीक है। अब मान लीजिए कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए पहले ये समझना होगा सवाल पूछने वाले का और जवाब देने वाले का, दोनों में पहले ज्ञान की बहुत ज़रूरी है, और ज्ञान दोनों में है, ऐसी बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप दो ही चीज़ का नाम जानते हैं इस पूरे दुनिया में। लोग ये जानते हैं कि भाई एक एक मतलब अच्छी चीज़ है, यानी एक पॉजिटिव है, और एक निगेटिव है, मतलब एक अच्छाई और बुराई, ठीक है। और या तो इस कंधे पे फरिश्ता है और इस कंधे पे शैतान है, यानी एक कंधे पे अच्छाई है, एक कंधे पे बुराई है। तो ये एविल यानी शैतान और इंसान के जो बीच युद्ध चलता है, ठीक है ना, तो वो इंसान द्वारा ही रचा हुआ रहता है ना भाई। ये पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने भी अच्छे काम होते हैं या गलत काम होते हैं, या जो बुराई है, जो अच्छाई है, इसको समझने के लिए आपको पहले सबसे पहले एक चीज समझना होगा कि ये आपका जो शरीर बना है यह कैसे कार्य करता है। विज्ञान की भाषा में जब आप, इसीलिए मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं मैं पहले कहता हूं कि पहले आपको ज्ञान की जरूरत है, ठीक। पहला नंबर ज्ञान की जरूरत है, आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी नंबर
बहुत से धर्मों में है ये बात। बहुत कुछ लिखा है लेकिन अलग अलग दायरे से। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो समझाने का तरीका है। समझाने का ये तरीका है कि देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रहती है MM3, ठीक। उसको आपके विज्ञान पूरी इस पृथ्वी पे तलाश कर रही है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, पूरे विज्ञान की दुनिया और साइंस की दुनिया और ये फिजिक्स और मैथ की दुनिया पूरी तलाश कर रही है अणु परमाणु से होते हुए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीन चीजें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीजें होती हैं। निगेटिव पॉजिटिव MM3। या तो उसको आप ऐसे आइए, एक है शैतान, एक है इंसान और बीच में रहती है बहुरूपिया। इस शरीर के अंदर, इस जिस्म के अंदर एक बहुरूपिया रहती है। मेरी वीडियो बहुत देखिएगा तब समझ में आएगा बहुरूपिया के बारे में, मेरी किताबों में दर्ज है सब कुछ। तो ये जो बहुरूपिया है ना, उसको बोलते हैं धर्म में आप जाइएगा, हिंदू धर्म में, तो आपको भगवान शिव का, हाँ शंकर भगवान का एक ठो कहीं कहीं पे फोटो दिखाई देगा। तो फोटो में आधे में शंकर भगवान होते हैं, आधे में पार्वती जी होती हैं। आधा रूप इधर का, आधा रूप इधर का, मेल और फीमेल का, ठीक। तो ये तीन चीजें हो गई। मैं तीन चीजों पे वीडियो भी बनाया हूं। अब सुनिए, तो पहले आपको ये समझना होगा कि इस शैतान और इंसान के बीच में वो खड़ी होती है बहुरूपिया, इसी शरीर के अंदर। ये समझना होगा कि ये शरीर कार्य कैसे करता है। शरीर कार्य ऐसे करता है कि जब आप कोई चीज जब सोचते हैं, जब आप कोई भी चाहे जितना भी पढ़ लें, तो जब पढ़ाई करते करते जब आप किसी चीज में जब भी आप सोचते हैं, तो वो सोचने के बीच में आती है बहुरूपिया। सबसे फर्स्ट एंट्री होती है बहुरूपिया की। वह बहुरूपिया आपको किस आधार पे, किस बेस पे, किस दिशा में आप सोच रहे हैं, वो आधार को तय करती है। वो तय करती है कैसे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, यानी अच्छाई और बुराई के बीच की श्रृंखला को तय करती है। किसका बैलेंस कितना ज्यादा है। अगर खराबी, निगेटिव ऊर्जा अगर ज्यादा है, ऐसे देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, बीच में इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर निगेटिव ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। मेरी वीडियो में मैं बता चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत लंबी वीडियो होगी ये, लेकिन सुन लीजिएगा तो सब कुछ हर एक इंसान को जवाब मिल जाएगा। मेरी वीडियो थोड़ा लेट से आएगी, दुनिया पे बात कर लूंगा सबसे। तो इस चीज को समझने के लिए, निगेटिव को समझने के लिए, इस ब्रह्मांड में तीन चीजें हैं, स्पेस, मैटर, ऊर्जा, ठीक। और इसके बीच के चलने वाली श्रृंखलाएं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, वीक फोर्स हो, ग्रेविटी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, वीक फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, ये सारी ये जो चीजें मिलकर के जो भी श्रृंखलाएं, मैं बहुत से वीडियो में बता रहा हूं क्योंकि गॉड पे बात हो रही है। तो इसमें निगेटिव की ऊर्जा सबसे ज्यादा एंटी एनर्जी की होती है, जो स्पेस में रहती है, इस खाली जगहों, स्पेस मतलब खाली जगह, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भूत दिखाई नहीं देता है बस। तो आपको ये समझना होगा कि ये शरीर कार्य कैसे करता है। आपके पहले अंदर एनर्जी कौन सी रिसाइकल हो करके वो आई हुई है बचपन से। अगर बचपन से वो आई है तो फिर इस वक्त किस समय तक वह चक्र लगाते हुए किस प्रोसेस के द्वारा अच्छाई और बुराई को लेकर के चल रही है। अच्छाई और बुराई, इस अच्छाई और बुराई में चलते हुए वह एक श्रृंखला बनाते हुए, अपना रन मूव करते हुए वो इस दायरे पे आके जब खड़ी जब होती है, तो उसको अच्छाई और बुराई के बारे में बताती रहती है। लेकिन वो कौन बताती है? बहुरूपिया ही बताती है।
बहुरूपिया ही बताती है सब कुछ। बहुरूपिया, दोनों रूप, उसके बहुत से रूप हैं, 14 रूप हैं, मैं बहुत बताऊंगा अभी, छोड़ो। तो वह रूप बताती है। तो जब ये पॉजिटिव से ले लेगी, अगर इसको जरूरत है तो वह लिया करके हर एक सामान उपलब्ध कराएगी, ठीक, लिया करके देगी। लेकिन जब वो देगी तो 1 स्टार लेगी, ठीक। जब 1 स्टार लेगी तो फिर वह जाल रच देगी इधर निगेटिव की तरफ। ये बोली कि देखो भाई, मुझे उधर से स्टार मिला है, उधर से मुझे स्टार मिला है, ठीक है ना, स्टार मिला है, मैं उधर से जीत के आई हूं। अगर आपको जरूरत है, मुझसे कोई काम है, तो इसके बदले आपको 3 स्टार देना पड़ेगा, यानी 3 स्टार देना पड़ेगा। इधर से 3 लेगी। वह संख्या के हिसाब से अपनी चयन को 3 से स्टार्ट करती है। अगर पॉजिटिव से 1 स्टार लेती है और कोई काम करने के लिए, तो निगेटिव से 3 स्टार लेती है। और जब 3 स्टार लेगी तो उसके बाद से अगर संख्या को जोड़ेगी कि उसमें किस तरह की ऊर्जा मौजूद है, उस निगेटिव एनर्जी में भी बहुत सी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वो तौलती है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, बहुरूपिया। और जब तौल करके उसको, ठीक उसी तराजू की तरह, जब वो तौल लेती है, वो तौलने के बाद से क्या करती है, वो डिवाइड करती है। अगर बोलती है कि ये कम है तो सीधा बोलती है कि भैया देखिए, मुझे इधर से चाहिए। मैं आपको इधर की भाषा में समझा रहा हूँ अभी, ब्रह्मांडीय भाषा में बहुत लंबी है, किताब है मेरी। तो संख्या के हिसाब से अगर कम हुआ तो इधर से 3 से 4 कर देगी, 5, 6, 7। उसका आखिरी जो अंक होता है स्टार लेने का, वो 7 होता है। इधर से होता है 1, फिर इधर से बढ़ते बढ़ते वो 3 पे चली जाती है। इधर 3 तक बढ़ेगी, इधर 7 तक बढ़ती है। 3 और 7 बीच में बहुरूपिया, ठीक। अब जिस व्यक्ति को समझना है कि अल्लाह है या खुदा है या ईश्वर है, तो उसको दिखाओ। तो देखने के लिए उसके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए, जो व्यक्ति सवाल कर रहा है, ठीक। अब वो बोल रहा है कि भाई हमारे अंदर तो क्षमता तो है नहीं, हम तो अभी तक तो इतना कोशिश किए, सब कुछ किए, हमने हर चीज से तैयार कर लिया, हमने पढ़ाई की, ज्ञान लिया, पीएचडी की, ये पढ़ाई किया, वो ठीक है, मैं नहीं कहता हूं पढ़ाई करना जरूरी है। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हुए, तलाश करते हुए, सब कुछ करते हुए आ रहे हैं, तो सबको सब कुछ नहीं मिलता है। वह इसलिए कि सभी लोग अगर देख लेंगे, सवाल करने वाला और जवाब देने वाला, अगर सभी लोग का पर्दा अगर खुल गया अल्लाह का और उस ईश्वर का देखने का दृष्टि अगर खुल गया, तो फिर झमेला खत्म। फिर ये झमेला खत्म, फिर हो जाएगा शांति। जब शांति हो जाएगा तो कोई हलचल नहीं होगा, सब कोई साधु होकर बैठ जाएगा। समझा रहा हूं, बढ़िया से समझते जाइएगा। अब सब कोई साधु होकर बैठ जाएगा तो फिर ये होगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए पहले से ही प्रोग्राम कर करके ये सब एनर्जी बनाया गया है, निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और बहुरूपिया। अभी तो क्वार्ट्स की श्रृंखला बहुत आगे है। वो तो क्वार्ट्स में घुसेंगे तो फिर मतलब क्वार्ट मतलब क्या होता है, परछाई। परछाई दुनिया, जैसे आप स्क्रीन देखते हैं, ये स्क्रीन मोबाइल का, ये वैज्ञानिक लोगों को पता है। क्वार्ट्स की दुनिया बहुत लंबी है, मेरे पास सब मालूम है, पता है हमको, बहुत कुछ मालूम है। वो चश्मा, ये दृष्टि, है ना। तो अब उसको देखने के लिए आपके पास क्षमता अगर नहीं है, तो ये उसको देखने का एक तरीका है आपके पास ये तरीका है कि आपके अंदर, आपके दिल और दिमाग के अंदर कोई भी चीज का, अब मैं भी तो बहुत कुछ पहना हूं, लेकिन ये सलाउद्दीन अंसारी, अगर जिसको अगर आप लोग बोलते हैं कि अगर वो है तो वो सलाउद्दीन अंसारी 2 साल पहले बहुत कुछ त्याग दिया है, जिसके कुछ लोग रिश्तेदार जानते हैं,
है ना, बहुत कुछ नहीं मिला ना, तो दरवाजा खटखटा दिया गया डायरेक्ट। यही सत्य बोलूंगा। बस देखने की चाहत थी कि अच्छाई और बुराई हमने क्या किया, उस सलाहुद्दीन ने क्या किया। उस सलाहुद्दीन ने क्या किया कि बहुत कुछ बिखरते हुए, रौंदते हुए चला गया। मकसद क्या है, वजह तलाश। इसने क्या क्या गलती की थी इस सलाहुद्दीन ने, चाहे इसकी डीएनए हो या डीएनए के पूर्वज हो या डीएनए की जो भी श्रृंखला आ रही है, चाहे जिस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से आ रही हो, मैटर ऊर्जा से आ रही हो, चाहे वो डीएनए से आ रही हो, तो हुआ कि भैया इसको सब त्यागो। मतलब झूठ, कपट, ईर्ष्या, लोभ, लालच, हर बात में झूठ बोलना, और धर्म सिर्फ कि ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, मैं उसको नहीं मानता हूं, मैं ये ठीक है तो वो अच्छा है, ये बुरा है, वो खराब है, ऐसे नहीं सोचना होगा। आपको इस पूरे पृथ्वी से हट करके सोचना होगा, पूरे पृथ्वी से। मैं मानता हूं कि सब कुछ धर्म की किताबों में लिखा गया है, लेकिन पहले आपको एक इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि आप ही कहते हैं, इस पूरी दुनिया के लोग, कि हम इस धरती पे अकेला आए, पानी में से आए, बंदर प्रजाति से आए, और आदम हुआ, और आदम हुआ से हम लोग होते हुए आए। ठीक, आदम हुआ से आए, उसके बाद से भाई आप लोग क्या है, तो भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम, और हजरत जिब्राइल, और उसके बाद से ये मोहम्मद साहब, और बहुत से उनके रसूल हैं। हिंदू धर्म में भी अपने अपने हैं सभी के। तो ये सभी जो भी लोग हैं, ये तो सभी आपस में ही तो बटे हैं ना, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, ये सब एक ही तो घर के हैं ना। तो सब जब एक ही घर के हैं, तो आखिर में मकसद क्या है, तो किसी का रास्ता ये है, किसी का मैं देखो वीडियो बहुत बना चुका हूं, खचोली, खचोली मतलब ये स्पाइडर, द जाल, द ट्रैप। आपको इधर से चढ़ना है, इधर चढ़ना है, इधर चढ़ना है, इधर चढ़ना है, इधर चढ़ना है। अब आप बोलोगे कि भैया ये इतना चढ़ने का जो सिस्टम है, इधर के रास्ते से इधर के रास्ते से, तो ये मार काट, हाँ, ये मार काट जो चल रहा है, उसमें आपको अधिकार मिले हैं, अधिकार मिले हैं। तो अधिकार मिले हैं, तो उस अधिकार को क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी ज्ञान की अगर अनभिज्ञता हुई, निगेटिव एनर्जी हाजिर हुई, तो वो बोलेगी नहीं 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 नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, इधर से है। फिर उसमें आ जाता है लोभ, लालच, सत्ता, नाम, शोहरत, दौलत, कब्जा, हुकूमत और वर्चस्व। तो जब ये सब कुछ कायम हो जाएगा, तो वो निगेटिव एनर्जी बोलती है कि भैया हाँ हाँ, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक है। बहुत तामझाम है इसको समझने के लिए, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति को समझा सकता हूं। आपके वैज्ञानिक के पास दो रास्ते हैं। देखिए, बड़े बड़े जो बहुत पहुंचे हुए मौलवी लोग, फकीर लोग जो है ना, वो इस बात को जानते हैं, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, वो जानते हैं। वो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो ज्यादा मीडिया पे आते नहीं है। या जो साधु है, संत हैं, महात्मा हैं, हर एक धर्म के, वो लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन चुपचाप रहते हैं भाई, क्योंकि सत्ता का है ना, सत्ता का डर है। इधर उधर यार भाई, ये ताम झाम, राजनीति फाजनीति, ये गुंडा वो गुंडा, ये तो सब चल रहा है, तो वो लोग चुपचाप रहते हैं, बस चुप रहो भाई। हाँ, लड़ते वही हैं
तो इसमें अब लड़ने वाले हैं तो वो आते हैं तो बस वो खाली एक ठो निगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी को लेके आते हैं, बस वो बोलते हैं कि भैया इसको चलाती कौन है। पर ये समझना पड़ेगा इस शरीर को चलाती कौन है, उसको कहते हैं भरूपिया MMQ। मेरे किताबों के मुताबिक सूक्ष्म भाषा की दुनिया में उसे कहते हैं माइक्रो मल्टीमिक्स क्यूब, यानी रंगों का जाल क्यूब। जो हाँ, अब जैसे आप लोग बनाए हैं ना 7 रंग, ठीक, इस दुनिया में, तो इसको समझने के लिए बहुत दिमाग और बहुत पढ़ाई की जरूरत है, जो खोज करते हैं। हाँ, आपके वैज्ञानिक के पास एक तरीका है, एक तरीका आपके पास है कि आपके पास मैटर है, ऊर्जा है, स्पेस है। तो मैटर उपलब्ध है पृथ्वी पे और ऊर्जा भी है। तो जब देखो मैटर में ही ऊर्जा है, ऊर्जा में ही मैटर है, ये पहले बता चुका हूं, है ना। देखो सलाउद्दीन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो किताब के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो मैटर और ऊर्जा दोनों ही पृथ्वी पे आपको उपलब्ध है। आपको पता है कि मैटर से ऊर्जा कैसे बनती है, ऊर्जा से मैटर कैसे बनता है, ठीक है। दोनों में किसी एक को ही देखना ही है। तो आपके पास मैटर अगर है तो मैटर से आप ऊर्जा बनाइए, ऊर्जा का यंत्र संचालन कीजिए, रॉकेट, ईंधन, हवाई जहाज जो भी है, लाइट स्पीड से या ध्वनि से तो आप चल रहे हैं, लाइट स्पीड से पूरी क्षमता के हिसाब से आप चलिए। लेकिन लाइट की स्पीड से खाली नहीं होगा ना, लाइट की स्पीड को कम से कम 300 खरब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको एक लेयर चक्र में जा करके आप वहां पे जा करके देख सकते हैं, तब आपको कुछ पता चलेगा। अभी कहाँ, अभी तो उतना आगे तो मत जाइए, अभी आप सोलर सिस्टम में ही पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस सोलर सिस्टम में पहुंचिए, क्यूटेरा चांद पर, क्यूटेरा चांद पर पहुंचिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा भैया ये ताम झाम किसी ने बनाया है, ये सब ऑटोमेटिक कैसे घूम रहा है, ये सूरज जी घूम रहे हैं, ये चांदा मामा, ये सितारे, ये चांद, ये किस। अरे भैया पृथ्वी पर सिर्फ आप लोग नहीं है, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ इंसान ही सिर्फ नहीं है, बहुत लोग है। अब रहा बात तुम्हारा सोलर सिस्टम का, तो सोलर सिस्टम जो है ना, ये सब अलग अलग क्यों बनाया गया है, सबका सोलर सिस्टम का दायरा अलग अलग होता है। किसी में ग्रह कम होते हैं, किसी में ग्रह ज्यादा होता है, सब सोलर सिस्टम का अलग अलग दायरा होता है, सभी का चैनल होता है, सभी का दिशा अपना चक्र होता है, सभी की अपनी ग्रेविटी फील्ड होती है, अपना अपना ऊर्जा होता है। जो भी आप चीजें देखते हैं ना, जितने भी तत्व जोड़ लीजिए उसमें, 5 तत्व, 7 तत्व, 10 तत्व, अरे जितने भी जोड़ लीजिए, बहुत तत्व है। लेकिन आपको एकदम हाई लेवल हो जाएगा फिर। तो जब आप सोलर सिस्टम से जब पार करके अभी निकलेंगे ना, अभी तो मंगल ग्रह पे अभी आप लोग चलिए, फिर वहां पे मालूम हो जाएगा कि भाई क्या है। तो वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम करता है, अब प्रोटॉन कैसे कैसे काम करता है, न्यूट्रॉन कैसे कैसे काम करता है, एंटी एनर्जी कैसे काम करती है, बस उसी का खोज में लगे हुए हैं। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क ऊर्जा, ये अरे भाई ये तो डार्क ग्रेविटी भी है और डार्क मैटर भी है, डार्क व्हाइट डार्क भी है, व्हाइट डार्क मैटर भी होता है। हाँ, वो तो बहुत पैटर्न है ना, हर कलर में, हाँ हर कलर का डार्क होता है, सबकी अपोजिट। जैसे तुम आईने के सामने, शीशा के सामने ये पेन दिखाओगे तो पेन दिखाएगा ना, बस। अब इसमें लाल दिखाओगे तो लाल दिखाएगा, तो इसकी लाल वाले के लाल परछाई हो गई, काले वाले की काली परछाई हो गई, बस इस तरह बहुत परछाई की दुनिया बहुत है, परछाई की दुनिया बहुत है। जो कलर दिखाओगे उसका अपोजिट, आप प्लस उसमें से 14। ये सिर्फ आपके लेयर चक्र की बात बता रहा हूं, ब्रह्मांड का ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। इस ब्रह्मांड के अंदर, सिर्फ इस ब्रह्मांड की बात बता रहा हूं, ब्रह्मांड बहुत है, ठीक है ना। और इस ब्रह्मांड के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जिसमें सब कुछ मौजूद है, जो भी आप देख रहे हैं या
लगा लगा के इस ब्रह्मांड के अंदर लेयर चक्र होते हैं। तो लेयर चक्र, उस लेयर चक्र के अंदर कैसे कैसे ये है। अब रहा सवाल कि आपको अगर सब कुछ समझ में आ जाएगा तो फिर ये तमाशा कैसे होगा। अब इसी तमाशे में अब आपको समझना है, ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि भाई देखिए, मैं क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, यही सवाल जवाब लेकर के ना, हाँ किताबों में मेरा लिखा हुआ है, वो जब पूरा किताब पढ़िएगा तो आपका थोड़ा भेजा भूजी पूरा खुल जाएगा, ठीक है ना। खुल जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग मतलब क्या हुआ, क्यों। तो अगर आप लोग देख लेंगे खुदा को तो लड़ाई झगड़ा है, भाई मैं हमको वो मार रहा है, हमको ये पीट पट रहा है, देखिए हमको ये हो गया वो हो गया। कैसे आप लोग पंचायत करते हैं तो घर का झगड़ा लेकर के चले जाते हैं पंचायत में। अब जी 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 देखिए हमारा पंचायत, हाँ उसी पंचायत से लेकर चले जाएंगे कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस थाना, हाई कोर्ट, दुकान कोर्ट, हाँ ये सब लोग लेकर पहुंच जाते हैं आप लोग। जी हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक। जब आप लोग पहुंच जाते हैं ना, तो इसी तरह जब आप लोग देख लेंगे खुदा को या देखने की कोशिश कर लेंगे, देखना तो मुश्किल है, आपको बहुत चाहत होनी चाहिए, लेकिन उसका एक दायरा है कि कहां तक आप जाके खड़े हो सकते हैं। बस मैं इस ब्रह्मांड के ऊपर ही रहता हूं। अब रहा बात कि आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरी चाहत खुदा को देखने की बहुत थी, क्योंकि इस्लाउद्दीन ने बहुत कुछ खोया था, इसीलिए हुआ कि नहीं देखी जाए। तो जिस तरह आप अपनी दुनिया में देखते हैं ना, मैटर ऊर्जा की दुनिया में देखते हैं ना, ये चित्र, वो आदमी, ये घर, वो द्वार, ये ऊर्जा, ये किताब, वो किताब, जिस तरह आप देखते हैं ना, तो मैं अपनी दुनिया में उन लोगों के साथ रहता हूं। तो मैं एक ही साथ 6 डायमेंशन में इस वक्त मूव कर रहा हूं, 6 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, जबकि इंसान रहता है 3 डायमेंशन में। मैं जब चाहता हूं तो ये डायमेंशन में रहता हूं, इस डायमेंशन से नीचे भी जाता हूं, इस डायमेंशन से ऊपर भी जाता हूं। अब आप बोलोगे मैं तो पागल हूं, तो पागल हूं ना, तो आप लोग अभी पढ़ाई कीजिए कैसे आप लोग ऊर्जा और मैटर का पूरा दुनिया के लोग लगे हुए हैं। अब आप बोलते हैं कि भैया ये उतना लोग, ये आदमी उसको मार रहा है, वो मारने वाला का दोष नहीं है, दोष सिर्फ इतना ही है कि उसके अंदर ऊर्जा किस तरह की है, उसमें कितने एनर्जी, अब कौन कौन सी एनर्जी है, किस तरह से मूव कर रही है, उसमें निगेटिव एनर्जी कितनी है, पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, और ये बीच की जो श्रृंखला है बहुरूपिया, इन तीनों की श्रृंखलाओं में कितने का आदान प्रदान हो रहा है, और इसके साथ जाल कौन रच रहा है। इससे अगर ताकतवर अगर दूसरा है तो वो जाल रच रहा है किसी भी तरीके से। इस दुनिया में तो बहुत से लोग हैं ना, अब इस जाल के रचने की ही वजह से आप लोग फंस गए हैं, पूरी दुनिया के लोग। तो जब आप लोग अपने जाल में रहेंगे, सत्ता में, उसमें, इसमें, ये सब झूठ साँच में, तो खुदा को देखना मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ चाहत होनी पड़ेगी, और चाहत दिल और दिमाग दोनों ही सब कुछ छोड़ करके, अरे ये तो शरीर दिखता है। बहुत सी मेरी वीडियो अपलोड है, पुरानी वीडियो तो अपलोड नहीं करता हूं क्योंकि बहुत गुस्से वाली है। मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पे क्या क्या हो रहा है, सब कुछ, और कैसे कैसे लेयर चक्र बदल रहे हैं। कहानी आप लोग क्या जानते हैं, कहानी आपकी किताबों के पन्नों में जाइएगा तो बस यहाँ से 2025 से पीछे जाइएगा तो भैया हम लोग पहुँच गए जी। अब 1000 साल, 1504 साल पहले, फिर 1000 साल पहले, 1004 साल पहले क्या हुआ था, 1504 साल पहले क्या हुआ, फिर 504 ईस्वी में क्या हुआ था,
उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ। तो फिर आप लोग बोलेंगे 3000 साल पहले क्या हुआ, फिर बोलेंगे 5000 साल पहले क्या हुआ, फिर बोलेंगे भाई 16000 साल पहले, 20000 साल, 50000, 60000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, उसकी श्रृंखलाएं सब कुछ इस पृथ्वी में रिसाइकल हो रही है। सब कुछ रिसाइकिल हो गया, मुझे तो पता है सब। अब सब कुछ बताऊंगा तो आप लोगों का दिल खोपड़ा खोपड़ी सब ये जो पृथ्वी में से निकला हुआ है, मेरे वीडियो बहुत अपलोड है, खोपड़ा खोपड़ी सब खत्म हो जाएगा। तो समझने और समझाने वाले का थोड़ा तरीका होना चाहिए, कोई गलत नहीं है, ज्ञान की थोड़ी सी कमी है। ज्ञान अगर वो कोशिश करेंगे सही से और उनके अंदर चाहत होगी तो झलक देख लेंगे। जैसे आप लोग बोलते हैं झलक दिखला जा, बस झलक देख लेंगे आप लोग। सीमा होगी, जैसे जैसे आप चाहत शुरू कर देंगे उस चीज की, जब खोज और तलाश शुरू कर देंगे ना, मकसद वजह तलाश जब शुरू कर देंगे, दिल और दिमाग से सब कुछ भूल करके, ये सलाउद्दीन तो सब कुछ भूल गया था ना, अभी भी वैसे ही रहता है। देखो अकेला हूँ, बीवी है, वहां भी है, सब कुछ है, बच्चे भी हैं, सब कुछ निभाता है, ऐसा बात नहीं है। अगर इस दुनिया में अभी शरीर है तो निभाना पड़ेगा। तो जब आप चाहत और उसकी तलाश जब शुरू कर देंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं, आपको नमाज या पूजा करना होगा तो जरा श्रद्धा से करना होगा, जरा श्रद्धा से। पूरी दुनिया वालों को पता है क्या अच्छा का मतलब क्या होता है, खराब का मतलब क्या होता है, निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, भूत क्या है, पिशाच क्या है, सब पता है, सब पता है। लेकिन अब फुर्सत मिले तब तो, फुर्सत होता नहीं है। और सबको पता है कि मैं यहाँ से कुछ लेकर जाऊंगा नहीं। बस ये खोजने का जो सिलसिला है ना, ये सदियों सदियों से आ रहा है। और इसी सदी में 2025 में ये शरीर भी इसी में कूद गया है। वो इसलिए ताकि इंसान को कुछ सच्चाई पता चले, वजह पता चले, मकसद पता चले, तलाश, वजह। और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड फैल रहा है या घूम रहा है, ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, ब्रह्मांड की सीमा रेखा है या नहीं है, या इसकी सीमा रेखा कहाँ तक है, कितनी चौड़ी है, कितनी बड़ी है, और इसमें कैसी कैसी एनर्जी मौजूद है, कितने रूप हैं, कितने रंग हैं। और इसको जो बनाया है, जिसे आप ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड कहते हैं, वो इस ब्रह्मांड से परे ही रहता है। हिंदू धर्म में उसे परब्रह्म कहते हैं। तो इस ब्रह्मांड के ठीक ऊपर ही है वो, लेकिन रूप नहीं है, एनर्जी है एक, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। और इससे जुड़े हुए जितने भी ब्रह्मांड हैं उनको भी चलाती हैं, और सबका लेन देन चलता रहता है। और इसी तरह ये कार्य कर रहा है पूरा ब्रह्मांड, जिसमें जीवन, मृत्यु और ये चक्र चल रहा है, जिसमें समय, क्योंकि आपका समय वहां पे जाके खत्म हो जाता है जहां से ये विस्फोट हुआ था। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि भाई ये बिंदु से विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, गॉड पार्टिकल, और वहां से भैया समय की शुरुआत हुई। तो समय की शुरुआत हुई, वहीं से हुई, वहीं से हुई। लेकिन अब उससे पहले समय नहीं है, क्योंकि जाकर के मैं उस समय की जहां शुरुआत हुई वहीं पे खड़ा रह के देखता हूं। लेकिन
उससे पहले समय नहीं है। मेरी जहां तक सीमा है उस दायरे तक ही मैं खड़ा रहता हूं। उस दायरे से मैं अगर आगे बढ़ा तो फिर मैं इस वीडियो में मौजूद नहीं रहूंगा, खत्म हो जाऊंगा, राख हो जाऊंगा, जल कर राख हो जाऊंगा। फिर मुझे दूसरे चक्र में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहीं पर मौजूद रहता हूं। लेकिन मेरी एक दायरा है, एक सीमा है, मैं वहीं पर खड़ा रहता हूं। मैं कोई सवाल या जवाब न सवाल पैदा करता हूं और न ही मैं जवाब मांगता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हकीकत क्या है। और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कुछ जान गया। मुझे उनसे सवाल करना भी नहीं है, जिसने मुझे पैदा किया या इस ब्रह्मांड को पैदा किए, जिसे आप ईश्वर, खुदा, निरंकार, परब्रह्म या ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। और इसमें देवी है, देवता हैं, इसमें आपके नबी हैं, रसूल हैं, जिन्नात हैं, और इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। जो भी आप बोलते हैं, हर एक धर्म में अलग अलग से सभी लोग जो इस दुनिया में आए, चाहे जिस रूप में भी आए, सभी लोग हैं। बस क्या महात्मा गांधी मर गए तो क्या उनका नाम नहीं है? उसी तरह बहुत से जो लोग आए, जिस रूप में आए, वो अपना नाम दर्ज कराते जाते रहते हैं। हाँ, अब जब आप लोग झगड़ा उगड़ा कर देंगे पूरा पृथ्वी के लोग, तो क्या होगा? बम पिस्तौल चला देंगे और फिर वो ग्रंथ वगैरह सब नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो फिर अब ऊपर से बुलाओ, अब बुला करके फिर यहाँ पे भैया बुद्धि उद्धि दो और फिर लिखवाओ। लिख लोगे भाई, ये देखो बाबू ऐसा है, ये बाबू ऐसा है, देखो बाबू अच्छा करना चाहिए, बुरा करना ही है, ये सब है, झूठ बोलना है लेकिन हिसाब से। अब वो करते करते अब ये अधिकार दे दिया गया है। अब बोलेंगे अधिकार, तो जी ये जो अधिकार मिला है वो क्यों है, हम लोग कैसे मिला? ठीक, जो अधिकार मिला है ना, इसी तुम लोग का झमेला की वजह से कि तुम लोग बार बार झमेला करोगे। और झमेला करोगे नहीं, तुम ही खाली लोग नहीं, ये ब्रह्मांड के पूरे लोग, ये लोग क्या करेंगे कि झमेला झुमेली करेंगे। देखो भाई, ये बला है सिमुलेशन, इन्फिनिटी, और इसीलिए ये तो रंग मंच है ना, पूरा ब्रह्मांड रंग मंच है। सवाल जवाब करो, ये खेला है, खेला है ये। वो कैसे बोलते हैं, कठपुतली का नाच। हाँ, जैसे आप कैसे बोलते हो, सिनेमा बनाते हो, फिल्म बनाते हो, हैं? जी हम लोग गेम बनाते हैं। तो गेम में क्या होता है? गेम का मतलब क्या होता है? सब कुछ लिखा हुआ है किताब में। गेम का मतलब यही होता है ना, उसमें तुम दिखाते हो, मारते हो, किसी में ज्ञान वाला बात होता है, किसी में कुछ सीखने वाला होता है, किसी में फाइट होना होता है, किसी में जी हम ट्रेन चला रहे हैं तो बस चला रहे हैं तो ये चला रहे हैं। मतलब जीत हार, अच्छाई और बुराई, जीत हार होता है और अच्छाई बुराई होता है। अब फिल्म आप लोग बनाते हो, तो फिल्म बनाते हो तो क्या बनाते हो? तो जी हम लोग फिल्म बनाते हैं, तो उसमें तो फिल्म जब बनाते हो आप लोग, तो उसमें क्या होता है? फिल्म में आप दिखाते हो अच्छाई और बुराई। लास्ट में गुंडा मर जाता है, जी गुंडा मर जाता है, कितना परसेंट? तो जी वो तो 90% मर जाता है, 10% हीरो रहता है। तो हीरो कैसे जीत जाता है जबकि गुंडा से कमजोर रहता है? ठीक है, शरीर वगैरह रहता है, लेकिन उसके पास उतना बम बारूद नहीं रहता है ना, हथियार उथियार नहीं रहता है। और गुंडा के पास देखिए तो कितना आदमी रहता है। जी वो तो गुंडा के पास बहुत रहता है, बहुत ताकतवर रहता है। लेकिन लास्ट में गुंडा लड़ते 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 हीरो से पिट जाता है और मर जाता है। बस ये जो सब ड्रामा, इस ड्रामा को समझने के लिए, इसी ड्रामा को कहते हैं सिमुलेशन। इन्फिनिटी घूम के 1 2 3 4, बस इसको ऐसे लो, हाँ ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, बस ऐसे, हाँ घुमाते रहो, बस ये 8 बन जाएगा इन्फिनिटी। डमरू बन जाएगा। अब इधर से आओगे तो सिमुलेशन हो गया, आयाम हो गया, डायमेंशन हो गया। 3 डायमेंशन में आप लोग मूव कर रहे हो। तो जी मतलब आप खाली सलाहुद्दीन हैं कि मतलब कुछ और लोग हैं? हाँ,
मैं सिर्फ सलाहुद्दीन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इस स्पेस में आपके वैज्ञानिक लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, जी हमारे वैज्ञानिक लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो डार्क एनर्जी और डार्क ऊर्जा का खोज कर रहे हैं ना, बस। तो डार्क ऊर्जा और डार्क एनर्जी की जो खोज कर रहे हैं ना, निगेटिव एनर्जी, एंटी एनर्जी, भूत पिशाच का जो खोज कर रहा है ना, तो वो लोग सभी लोग मेरे पास इधर हर रूप में अलग अलग तरह के लोग खड़े रहते हैं, और वो जो कहते हैं वही मैं करता हूँ। मैं तो सलाहुद्दीन थोड़ी ये पीएचडी या पीएचडी किया हुआ है, 5 क्लास तक पढ़ा हुआ है, तो इसको कैसे मालूम है सब ये सब ड्रामा रामा? तो जी ये ड्रामा और रामा कैसे मालूम है? तो ठीक है, तो मैं आपको एक तो कोड देता हूँ, जो आपके सभी लोग मतलब कि पूरे पृथ्वी के लोग तलाश कर रहे हैं ना, तो जरा सुन लो ध्यान से। हाँ, तो मैं छोटा सा देता हूँ, मतलब बहुत छोटा कोड है, इसमें तो कोड का तो बात, एक छोटा सा कोड देता हूँ, फिर भी सुन लो। लेकिन सभी कोड का जो हाँ सभी कोड ब्लॉक किए गए हैं भाई, सीधा बात बता रहा हूँ, इसी वीडियो में कोड ब्लॉक है। अब आप लोग सोचोगे कि भैया ये तो कोड सब इसमें लिखा, हाँ कोड इसमें बहुत किताबों में लिखा गया है, और उस कोड का जो आगे का जो खुलने वाला जो ताला होता है ना, ताला, हाँ जैसे कि कैसे आप जाते हो तो गेम वूम खेलते हो तो जी एक ठो पार करोगे तभी तो दूसरा है भाई दरवाजा खुलेगा ना, जी जी जी, बस बस। तो जो दरवाजा खुलने वाला जो कोड है ना, वो इन दिमागों में कैद है, और यहाँ पे जो भी ऊर्जा है उन लोगों के पास है। अब आप लोग चाहोगे कि मैं इसको मार दूंगा, पीट दूंगा, ये मर जाएगा, तो कोड मिलेगा नहीं। तो जब कोड नहीं मिलेगा तो पूरा पृथ्वी का लोग तो ऐसे ही फंसे हो आप लोग, और फंस जाओगे। कोड मिलेगा नहीं, ना जान पाओगे, और ना ही आप लोग तरक्की कर पाओगे, ना ही बच पाओगे, ना आपका डीएनए बच पाएगा, और ना ही आप लोग ऊपर जा पाओगे, क्योंकि आप लोग तो इसी तरह पृथ्वी को कबाड़ वबाड़ बना दिए हो। ठीक है, फिर भी बताता हूँ, देखो अभी सुनो, इसका थोड़ा मीनिंग निकाल लेना। जो भी वीडियो देखेगा तो उसका थोड़ा सा गूगल पे चाहे एआई से, हाँ ये जो जितना भी एआई वगैरह आया है ना, उनसे पूछ लीजिएगा कि इसका थोड़ा मीनिंग बताइए भाई, क्या चक्कर है। हाँ वो डालिएगा, गूगल से पूछिए तो बताएगा। लिखिए 60 लिखिए, 60 0 0 0 0 0 0, उसके बाद डालिए +.MQ, समझ गए आप लोग? 60 +.MQ, बस लिख करके पूछिए कि इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ। ठीक, ये छोटा कोड है अभी मेरी किताब का। उसके बाद से फिर पूछिए उसी से कि 7.1 TKL का मतलब क्या हुआ, जो आपके क्वांटम लैपटॉप वगैरह में यूज होता है, कीपैड वगैरह में। हाँ 7.1 TKL, ये सब छोटा छोटा कोड है। उसके बाद से आप लोग खोज कर रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाँ, और डीएनए। डीएनए भी देखो, ये सब 3 अक्षर से बना हुआ है। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी 3 हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं। फिर ये ऊर्जा, मैटर और स्पेस, ये भी 3 हो गया। अब इसमें तो बहुत और लोग है, लफड़ा लुपड़ी बहुत है। हाँ मैं ये छोटा छोटा बता रहा हूँ ना, सुन। डीएनए भी फिर 3, डीएनए, फिर आरएनए, फिर आरएनई, और उसके आगे का बहुत श्रृंखला मेरे पास लिखा हुआ है। हाँ छोड़ दो अभी, हाँ लिखो, बहुत है, कोड 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 बहुत है। और उसके बाद से होती है क्वार्ट्ज की दुनिया, और उसमें होती हैं बहुत परतें। अब आप बोलोगे जी ये परत वगैरह खोलने के लिए क्या तरीका है? हाँ तो सुनो, इन परतों को खोलने के लिए पहले दिमाग की परत खोलनी पड़ेगी, और ये दिमाग में परत जो है जिससे ये बोल रहा है, ये जो भेजा भेजी है ना, ये खोपड़ा खोपड़ी, इसमें बहुत ही परत है। कैसे आप बोलते हो कि जी एक ठो अणु में कितने परत हैं, बाप रे बाप, उसमें परत ही परत है, कितने कितने हजारों करोड़ों उसमें परत है जी। हम लोग इतना परत आगे पहुंच गए, इसमें खोजे उसमें खोजते खोजते पहुंच गए हैं ना। तब बताओ, अब बताओ अणु में इतना परत है, अब न्यूट्रॉन में कितना है? फिर जी जी हम लोग खोज रहे हैं, न्यूट्रॉन के आगे भी खोज रहे हैं, प्रोटॉन में खोज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में भी खोज रहे हैं, वो डार्क एनर्जी, एंटी एनर्जी सब खोज रहे हैं। खोजो खोजो खोजो।
तो ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग में एक ठोड़ खाली नहीं है ना, इतना भेजी में इतना सिंक्रोनाइज सिस्टम है, इस सिंक्रोनाइज सिस्टम में, इसमें मेरा वीडियो में बहुत है, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। तो देखो इनपुट ले रहा है, इधर कान वगैरह से ले रहा है, इधर नाक है, इधर मुंह है, हैं, और इधर दोनों तो ये हाँ ये चश्मा लगा हुआ है ठीक है ना ये दिमाग है, हाँ, 2 आँख 2 नाक, एक ये हो गया, और ये 2 कान हैं, और 2 हाथ 2 पैर, और एक ठो ढोंडी, और उसके नीचे 2 चीज क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए, इधर से खाना खाओ, उधर टॉयलेट जाओ, ठीक। तो ये क्रिया प्रक्रिया जो चल रही है ना, ये शरीर का हिसाब किताब, अब इस पूरे शरीर का हिसाब किताब कर करके ये रखता है यहाँ पे, और इसके अंदर छुपा है एक तो चीज जिसे आप कहते हैं गॉड पार्टिकल, या उसको कहते हैं कि जी चेतना कॉन्शियसनेस, ऊर्जा। कैसे आप कहते हैं कि जी मैं तो मर गया, तो जब मर गया तो वो क्या चीज निकल गई, तो जो निकल गई ना वही है गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल ये भेजा के चारों तरफ का भेजा उजा मिला करके, कैसे आप लोग बोलते हैं कि जी पूरा भेजा उजा मिला करके लास्ट में एक तो वो होता है टिंकलस, वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं, और उसी में कुछ गड़बड़ है उसी में कुछ गड़बड़ है? सब कुछ तो आप लोग रिपेयर कर ही रहे हैं, सब कुछ ये दिमाग वगैरह का है, AI वगैरह सब बना रहे हैं ना साहब, हाँ तो सब बना रहे हैं, इसी के अंदर में वो छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है वही सामान गॉड पार्टिकल। ये चलता कैसे है, बस परतें हटानी पड़ेगी, और परत जैसे जैसे खुलेगा, जैसे जैसे ये परत खुलते 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 जाएगा, बस उसमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब दिखाई देगा तो उसमें सब फोटो लगा हुआ है, उसी में फोटो वोटो सब उसी में, तुम्हारा पास्ट है ना, पास्ट, हाँ मतलब कि वो तुम्हारा भूतकाल, भविष्य काल, अब वर्तमान काल, उसी में सब छुपा हुआ है, उसी में है फोटो, कॉपी, आवाज, ध्वनि, फ्रीक्वेंसी, मैटर, ऊर्जा, हाँ ये सब सिंक्रोनाइज सिस्टम, वो सब उसी में टिल सब चमक रहा है, इधर से उधर, इधर टक 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 टक, बस। हाँ, तो वो कभी-कभी कैसे आप लोग सो जाते हो, तो कभी-कभी उसमें से इनबॉक्स में जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी कैच करके उसको बोलती है कि भाई ए भाई इसको सपना दिखाओ। तो जी हम सपने में गए थे, सपने में हमने ये देखा, तो सपने में भी सत्य लग रहा था ना। जिस टाइम आप सपना देख रहे होते हैं उस टाइम भी लगता है हकीकत है, मैं भाग रहा था, हाथी से भाग रहा था, मछली से भाग रहा था, उससे भाग रहा था, इससे भाग रहा था। नहीं मैं तो लेकिन अच्छा भी दिखता हूँ। हाँ, मैं किसी से प्यार कर रहा था, चाहे कहीं पे था, मैं रसगुल्ला खा रहा था, मिठाई खा रहा था, मतलब जो भी आप देखते हैं, दिखती है, सपना देख लिए, मेरा बहुत वीडियो है, सपना देख लिए। अब उसके बाद से आएंगे तो अब आप सोचते हैं यार वो खेत में गया था ना, अब मैं वहाँ पे गया था ना, वहाँ पे हाँ, वहाँ पे कितना बिल्डिंग खूबसूरत था, उसका घर कितना खूबसूरत था, कपड़ा कितना अच्छा था, बाप रे बाप क्या, अरे भाई क्या खूबसूरत था वो चीज़, अभी भी आँखों से नज़र आ रहा है भाई, आँखों से भाई उसका वहाँ पे दृश्य जा ही नहीं रहा है, कैसा दिख रहा था। एक तो वो दृश्य हो गया सोच वाला, एक ठो सपना वाला हो गया, एक ठो ये जिसे आप हकीकत कहते हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और ये सब ये तामझाम, हाँ बस ये दिख रहा है, एक तो ये हो गया, ये भी 3 ठो हो गया। ये बहुत 3 और 7 का झमेला है और इसी झमेले में पूरी दुनिया है, बस उस समझने वाले और समझाने वाले को तरीका थोड़ा सा मतलब है, लेकिन बच्चे लोग हैं भाई, जो भी लोग हैं पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, अब कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। और देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जावेद साहब ने पूछा है तो उनको कोई भी, देखो भाई जो भी है इस पूरे दुनिया के अंदर, कोई भी उनको ट्रोल ना करें, कोई भी उनको गलत ना बोलें, ठीक है उनके पास सब कुछ ज्ञान है,
लेकिन उनको अगर उन्होंने क्वेश्चन किया है तो निश्चित है कि इसे सोचने को टाइम मिलेगा ना। मुफ्ती साहब को सोचने का सवाल ही आगे भी, और वो स्टडी करेंगे, क्योंकि उन्होंने सवाल पैदा किया कि भाई अगर खुदा है तो दिखाओ, तो दिखाओ तो क्या करेंगे कि अब मुफ्ती साहब क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब कैसे समझाना है, अब तो विश्वास नहीं कर रहे हैं, कैसे समझाएं। तो अब उस समझाने के लिए उनको फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो दुनिया से मेहनत करेंगे, फिर और कुछ ज्ञान और प्लस मेहरबानी और चाहत, जुनून, मकसद, तलाश, वजह, ये सबको तलाश करना पड़ेगा। लेकिन किसी से ईर्ष्या करके नहीं। इस पूरे पृथ्वी पर रहने वाले चाहे जो भी लोग हैं, इसीलिए मैं हर वीडियो में बताता हूं, मैं सबसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी से हट के सोचता हूं। मैं सभी से प्यार करता हूं, उस शैतान से भी, उस इंसान से भी, उस बहुरूपिया से भी, उस खराब से खराब, उस अच्छे से अच्छे, उस बुरे से बुरे, और जो सबसे अच्छा है वो, जो सबसे गरीब है वो, जो सबसे अमीर है वो, जो खराब है वो, जो अच्छा है वो, सभी से प्यार करता हूं। वो इसलिए कि इन सभी को ही किसी ने बनाया है। क्योंकि इंसानों ने पृथ्वी नहीं बनाई है ना। तो जब इंसानों ने पृथ्वी नहीं बनाई है तो पृथ्वी तो आखिर में ऐसे ऐसे चल रही है, नहीं चल रही है। मेरे बहुत से वीडियो हैं। तो यही समझने और समझाने के लिए ही ये सब कुछ है। तो सवाल करना भी जरूरी है, जवाब ढूंढना पड़ेगा। मैं तो जवाब जानता हूं। इंसान की सोच से ज्यादा इन किताबों में लिख दी गई है। बस और क्या बताऊं, थोड़ा और तलाश करनी होगी इंसानों को। या तो मैंने तरीके दो बता दिए, या तो आप लोग रॉकेट बनाइए लाइट की स्पीड से चलिए, एक लेयर चक्र, हाँ लेयर चक्र तक एक ठो घुमा करके, हाँ बस वहां पे तो, जी कुछ पता चल गया, बस वहां से आप लोग तलाश करते रहिए। नहीं तो ये दिमाग की परत खोलिए, दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो अब उसका भी दोष नहीं है भाई, क्योंकि वो भी तो अल्लाह का बनाया हुआ ही है ना। हाँ मतलब ईश्वर का, भगवान का, जो भी है, गॉड का बनाया हुआ ही है। तो उसका सवाल पूछना लाजिम है, और सवाल जवाब होनी चाहिए, तभी तो ज्ञान होगा। सवाल और जवाब करना जरूरी है, तभी ज्ञान होगा, तभी तो तर्क और वितर्क होगा। तर्क और जब वितर्क होगा तो अच्छाई और बुराई होगा, तो ज्ञान होगा, अक्ल होगा। जब अक्ल होगा तो इंसान को रास्ता पता चलेगा। अगर मान लो कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो और गिर गए, अरे भाई नहीं इधर से गिर गया, चलो भाई इधर चलो, हाँ तो क्या हुआ, अब इस नहीं तो अगर नहीं गिरते तो इसी रास्ते से जाते, तो जी मैं उधर तो नहीं उधर रास्ता से गिर गया, हाँ तो इधर से चलो रास्ता बहुत बना है ना, वो इसीलिए कि भैया उधर से गिर गया तो चलो भाई इधर चलो, तो इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। तो रास्ते बहुत हैं, देखने के तरीके होने चाहिए आपको। वही बताया था मैं, आपके क्वांटम की जो दुनिया चल रही है ना, और मैथ और फिजिक्स, E = mc2, उसी के मुताबिक ही आप लोगों के हिसाब से सब खोज खाज हो रहा है। अब खोज खाज हो रहा है तो ज्ञान धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तलाश होती जाएगी। लेकिन अब आप लोग ऊर्जा और मैटर को इतना इधर उधर गड़बड़ कर दिए हैं कि अब बताइए आप लोग तो लिपट जाएंगे। जब पृथ्वी में देखो लेयर साइकिल चेंज हो रहा है पूरा, है मैं बताया था, लेयर साइकिल सब चेंज हो रहा है। अब लेयर साइकिल जब चेंज होगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा। जावेद अख्तर साहब भी उन्होंने सवाल जो किया है अच्छे सवाल किए हैं भाई, उनको जब जानकारी नहीं है और जब नहीं देख रहे हैं
तो उनको भी पूछना फर्ज है, उनका पूछना फर्ज बनता है। तो पूछेंगे ना कि भाई खुदा है कि नहीं है, तो जब पूछेंगे तो भाई जवाब देने वाले को भी सही से तर्क लाना पड़ेगा। अगर उनके पास तर्क नहीं है या जवाब नहीं है तो उनको कुछ सीमा रेखा तक दिखा देना पड़ेगा कि ये है। उनको तरीके बताने पड़ेंगे कि पहले ये जानना होगा कि आपका शरीर पहले काम कैसे करता है। ये पहले जानना होगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और किस लिए, वजह, मकसद, तलाश, जुनून, और इसको किसने बनाया है। जब ये सारे सवाल आपके साथ जब जुड़ते जाएंगे तो खोज की श्रृंखला आगे दायरे से मूव करते हुए चली जाएगी। जिस तरह आप पैसा कमाते हैं, रुपया कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, कोई काम सीखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, आपको एक जुनून होता है ना, आपके अंदर जुनून होता है कि मुझे ये पास करना है, मैं मैट्रिक पास करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं ये घड़ी खरीदूंगा, मैं ये घर खरीदूंगा, मैं ये हवाई जहाज खरीदूंगा, मैं ये कंपनी बैठाऊंगा, ये इस दुनिया का मैं सबसे बड़ा नेता बनूंगा। चाहत होती है ना, आपका मकसद होता है ना। उसी तरह मकसद जिस दिन अगर आपको यकीनी तौर पर और आपका मेटर ऊर्जा को अगर अपने इस शरीर को समझ गए, इस ताम झाम को, इस शतरंज को समझ गए, तो तलाश का दायरा खुलता जाएगा। दो रास्ते हैं अभी फिलहाल, ऐसे रास्ते तो बहुत हैं है ना। दो रास्ते हैं, एक आप अपना हवाई जहाज बना लीजिए तो चलिए, और नहीं तो दूसरा तरफ से पूरा देखिएगा वीडियो, दूसरा तरफ से आएगा भैया दिमाग से। अब दिमाग को समझने के लिए भैया आपको आपकी मैथ फिजिक्स की दुनिया में कहते हैं BEE मतलब मधुमक्खी। हाँ, तो मधुमक्खी क्या कार्य करती है वैज्ञानिक लोग जानते हैं, और स्पाइडर का क्या काम होता है वैज्ञानिक लोग जानते हैं, और ये दोनों ही सिद्धांत विज्ञान की दुनिया में लागू होते हैं और धर्म में भी है। बी का जिक्र है और स्पाइडर का भी है। सलाउद्दीन तो पढ़ा लिखा नहीं था, इसको तो अभी इसमें किताब में ही है सब, ये सब जाल वाल का सब है, सब सिस्टम तो यही सब है समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आऊंगा तो किसी दिन समझा दूंगा। मेरी वीडियो थोड़ा सा जो है ना, देखो जो चीज धीरे धीरे लोग देखेंगे ना, तो अब एक ही बार प्रचार होगा तो एक ही बार प्रचार होगा, एक ही बार खत्म हो जाएगा, ये सब नहीं। धीरे धीरे प्रचार होगा, धीरे धीरे बहुत वर्षों तक, अरबों वर्षों तक, जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक मेरी बात सुनी जाएगी कि मैं कौन हूं और इन किताब के पन्नों में क्या क्या दर्ज है इसलिए जो चीज धीरे धीरे चलेगी ना, कैसा बोलते हैं कि खरगोश और कछुआ। तो मेरा जो YouTube चैनल है ना, ये पैसे के लिए नहीं बनता है, इसको मैं कोई प्रमोट इधर से उधर ये नहीं किया ताम झाम, सिंपल मैं बस बना करके YouTube पे अपलोड कर देता हूँ। तो जब धीरे धीरे चलेगा ना, तो धीरे धीरे जब होगा, धीरे धीरे, हाँ कोई जब अमीर बनता है ना तो धीरे धीरे बनता है। तो जब धीरे धीरे बनता है, कैसे तुम लोग का अभी दुनिया में जी बोलते हो जी वो धीरे धीरे बना है बस, तो धीरे धीरे जो अमीर बनता है ना तो वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, और जो शॉर्टकट में बनेगा तो शॉर्टकट में खत्म। जैसे शेयर मार्केट, जी शेयर मार्केट तो वैसे ही अप एंड डाउन होता रहता है। बस भैया समझो समझो समझो, पूरे दुनिया के लोग, इस पूरे पृथ्वी पर आने वाले जितने भी जीव जंतु हैं और सभी धर्मों के लोग, आप लोग खुश रहिए। मैं आशीर्वाद क्या दूं? आशीर्वाद तो उसका है जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसे मैं देखता हूं। और रहा बात यकीन का, वो आप यकीन कीजिए
या मत कीजिए, या देखने की आपके पास कितनी ताकत है और कितनी चाहत है, ये तो आप अपने मेटर से तलाश कीजिए, और अपने ऊर्जा से और अपनी संरचना से, और आपके अंदर कौन सी ऊर्जा भरी हुई है, और ये सिमुलेशन, इन्फिनिटी और डायमेंशन और ये चक्र क्या है। सलाहुद्दीन की चाहत हर एक चीज की सीमा तोड़ करके उस दरवाजे पर खड़ी रहती है, और मैं वहीं पे रहता हूँ। आने वाले समय में ये सबको पता होगा कि किताब के पन्नों में क्या दर्ज हैं। बहुत से कोड और पैटर्न हैं। 5 क्लास पढ़ा था सलाहुद्दीन, लेकिन इस 5 क्लास पढ़े हुए इंसान की ताकत इतनी नहीं थी, लेकिन कुछ मेहरबानी हो गई ना। इन किताब के पन्नों में बहुत कुछ लिखे हुए हैं। इसको अगर दुनिया समझ जाएगी ना तो सब कुछ बदल सकता है। सब कुछ, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और फिर देखो इसका कमाल, इस पूरे पृथ्वी से लेकर के सोलर सिस्टम से होते हुए इस ब्रह्मांड की यात्रा